हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट या एनिमल है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी हम बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट की देखें तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे हमें एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है नीट में पूछे भी जाते हैं। तो सब बच्चे रेडी हैं अपने अपने आंसर जो है लाइव चैट में डालने के लिए और आफ्टर क्विज सब बच्चों को अपना जो स्कोर है वो मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू, फाइलोक्लेड आर। फाइलोक्लेड क्या होते हैं? लीफ मॉडिफिकेशन है, वन इंटरनोड लॉन्ग स्टेम है, या मॉडिफाइड पेटियोल है, या ग्रीन सैक्युलेंट स्टेम ऑफ द इनडेफिनिट ग्रोथ। सो आपको इस फाइलोक्लेड का मतलब बताना है कि ये क्या होता है। तो फाइलोक्लेड से रिलेटेड चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सही है, तीन गलत है। फटाफट अपने आंसर जो हैं वो चैट बॉक्स में डालिए और बताइए कि कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एग्जैक्टली सही पता है। और आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि फाइलोक्लेड बेसिकली एक ग्रीन सैक्युलेंट स्टेम है। हम बोल सकते हैं कि जो जीरोफाइटिक प्लांट या डिजर्ट प्लांट जिनको बोलते हैं, जहाँ पे पानी की और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पानी की कमी होती है, तो ऐसे केस में प्लांट जो है वहाँ पे मॉडिफाइड करता है और लीफ जो मॉडिफाइड होके वो जो है थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है और जो स्टेम है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीपेटलस इज कंडीशन ऑफ प्लेसेंटेशन, स्टैमन, पोजीशन ऑफ ओवरी, या एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स। एपीपेटलस किस कंडीशन को बोला जाता है? चार ऑप्शन है, टाइम आपके सामने है, 15 सेकंड का आपको टाइम मिलता है बच्चों। ये टाइम जो है वो सफिशिएंट टाइम होता है, तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एपीपेटलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दी, तो इसका सही आंसर जो है वो है स्टैमन के लिए, यानी कि जब स्टैमन जो है वो किससे अटैच हो जाते हैं? पैटल से, तो ऐसी कंडीशन को हम एपीपेटलस बोलते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है किसके बारे में? लीफ के बारे में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉल्स, ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे टर्म्स देके आपको मतलब बदल किया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आपको आंसर करना है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि चार स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो आपका जो टाइम है वो अब स्टार्ट होता है। चारों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना और आपको बताना है इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। एक गलत है, तीन सही है। तो जो तीन सही है उनके उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है और जो गलत है वो क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लीफ से रिलेटेड ये स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लीफ इज अ नॉट ट्रांसपिरेटरी ऑर्गन। ऐसा नहीं होता, लीफ पे छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। तो लीफ जो है वो एक ट्रांसपिरेटरी ऑर्गन है, ये बात गलत है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट बाकी के क्या है? सही है। सो ये आपको गलत है, ये क्यों है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है कि पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाय कैपिलरी ओवरी है, कार्पेलरी ओवरी है, विद ऑब्लिक सेप्टा एंड फ्रूट एज ए कैप्सूल और एज ए बेरी। तो ये इतनी सारी आपको फ्लावर की कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाला फ्लावर किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी से, एस्ट्रेसी से, ब्रेसिकेसी से, या सोलेनेसी से। तो ये आपको फ्लोरल कंडीशन दी गई है। आपको पता है आपकी तीन फैमिली दी गई है, उनमें फ्लोरल डायग्राम्स भी हैं और फ्लोर फॉर्मूला है और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। वॉल थिकनिंग एंड द प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। वॉल मोटी है उनकी और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनमें से किस फेज में देखने को मिलता है? मेरिस्टेमेटिक फेज में,
मैचुरेशन फेज में, इलोंगेशन फेज में या अर्थमेटिक फेज के अंदर। सो ये जो है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन और वॉल थिकनिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक फेजर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको पता है कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो वो एक डिवाइडिंग फेज के अंदर या फिर यूँ बोलते हैं डिवाइडिंग स्टेज से होता है। सो यहाँ पे वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन जो है मैचुरेशन फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने 2 कॉलम दिए हैं और आपको इसमें से सही आंसर जो है वो चूज करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में कोल्यूराइजा, फूड स्टोरिंग टिश्यू, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट, और कॉलम सेकंड में ग्राप, मैंगो, मेज और रेडिकल दिया हुआ है आपको यहाँ पे। और लास्ट जो है एंडोस्पर्म और मेम्ब्रेन सीड कोड। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करना है कॉलम फर्स्ट को सेकंड से और सही आंसर जो है आइडेंटिफाई करना है। बच्चों बड़े ध्यान से कॉलम्स को मैच करना और सही आंसर जो है वो आ जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। टाइम का ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है बच्चों, बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर आपका नॉलेज सही है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो कोल्यूराइजा है वो रेडिकल का पार्ट होता है। एक्चुअली कोल्यूराइजा और कोल्यूप्टाइल, आपको पता है कि अगर हम लोग कोई सीड की बात कर रहे हैं और ये सीड का क्या रहता है, एम्ब्रियो, ठीक है, ये प्लूमल रीजन होता है और ये होता है रेडियल रीजन। रेडिकल रीजन से जो है रूट का डेवलपमेंट होता है और इससे शूट का डेवलपमेंट होता है। तो इनको कवर करने के लिए एक स्मॉल लेयर्स रहती है। तो कोल्यूराइजा बेसिकली एक थिन लेयर है दैट कवर द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट बी, फूड स्टोरिंग टिश्यू। फूड स्टोरिंग टिश्यू के अंदर हम रखते हैं एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो का खाना स्टोर करके रखता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो ग्रेप्स है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। सिंगल सीडेड फ्रूट इसमें कौन आएगा, मैंगो है। और लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है मेम्ब्रेनस सीड कोट, किसका होता है, तो मेज का होता है। तो ये इसके हैं सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, एक नॉट करेक्ट है। तो आपको उस नॉट करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो बड़ा ही जल्दी से चारों स्टेटमेंट पढ़ दीजिए और बता दीजिए कि इनमें से 3 स्टेटमेंट कौन से सही है और कौन सा गलत है, और वो गलत है तो उसका सही वर्जन क्या होगा। देखो ऐसे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या सिंगल स्टेटमेंट से सिंगल एमसीक्यू भी क्रिएट हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, या आप मान के चलो आपके पास 4 क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग स्टेटमेंट है, और उनमें आपको ये भी पता होना चाहिए सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो इसमें ये कह रहा है कि रूट जो होती है उसके ऊपर नोड और इंटरनोड्स होते हैं, ये बात गलत है। नोड और इंटरनोड सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेम पे ही देखने को मिलता है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। तो सही है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो गलत है वो क्यों गलत है उसको भी सही करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना एग्जाम्पल बताना है एक ईडिबल, खाने योग्य अंडरग्राउंड स्टेम का, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो आपको ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वो स्टेम 3 तरह की होती है ना, एक एरियल स्टेम होती है, एक सब एरियल स्टेम होती है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ईडेबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है। सब एरियल की बात नहीं हो रही है, अंडरग्राउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, और इसका जो सही आंसर है दैट इज ए स्टेम। ठीक है, स्टेम जो है वो पोटैटो, इसका सही आंसर है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। और किस फॉर्म में ये ग्रो करता है, तो ट्यूबर के फॉर्म में ये ग्रो करता है। रूट ट्यूबर भी होता है और स्टेम ट्यूबर भी होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर हम इसको रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास फिर क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे इन जो स्टेटमेंट के अंदर आपको बताना है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है फॉर द पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट यानी कि फैबेसी लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके मेंबर में आता है पी प्लांट, और आपको बताना है कि यहाँ पे इसके लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है। लिखे हुए हैं सारे के सारे स्टेटमेंट, और आपको
ट्रू वाले जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये कह रहा है कि इसका जो स्टेम होता है उसके वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन रिंग फॉर्म में। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल होते हैं इनकी लीफ में। वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है पेटल्स में। रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनकी लीफ में। और गुड क्वांटिटी ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है इनकी मैच्योर सीड में। और मल्टी सेलुलर ट्राइक्रोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम एपिडर्मिस में। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको एनाटॉमी से रिलेटेड मिलते हैं। क्या करें, ऐसा क्वेश्चन एनटी बहुत बार बना देता है कि वो दो मॉर्फो एनाटॉमी से रिलेटेड स्टेटमेंट एक साथ आपके सामने रखेगा, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये स्टेटमेंट एनाटॉमी से है या मॉर्फोलॉजी से है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, वो है कि सारे के सारे स्टेटमेंट ए बी सी डी ई को छोड़ दो, ठीक है, और एफ, ये सारे स्टेटमेंट सही है, यानी कि सारे सही है, एक को छोड़ दो। गुड क्वांटिटी ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, मैच्योर सीड के अंदर बहुत अच्छा एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस में क्या होगा, साइमोस है, तो आपको बताना है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करेगा या बेयरलेस सॉलिटरी फ्लावर शो अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन अ फ्लावर, एंड लास्ट है टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो आपको साइमोस, रेसिमोस और साइमोस दो ही इन्फ्लोरेसेंस आपके एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग फ्रंट में गिवन किए हैं, और दोनों से ही अच्छे और मतलब अलग तरीके के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो रेसिमोस और साइमोस ये दोनों इन्फ्लोरेसेंस जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमोस की जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है इन द फ्लावर के फॉर्म में, क्योंकि ये जो है वो वहाँ पे आपको एक फ्लावर लगा, ये टर्मिनेट होगी, इसके नीचे सेकंड फ्लावर लगते हैं और फिर यहाँ पे थर्ड फ्लावर लगते हैं। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है हमें साइमोस के अंदर देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको फिर से स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि सही नहीं है, नॉट ट्रू। सो यहाँ पे आपको टेंड्रिल्स इज अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, स्टिप्यूला इज अ lateral outgrowth of the leaf base, arrangement of flower in racemose and inflorescence is the basic petal order, and last option the in racemose and inflorescence floral axis has limited growth। आपको यहाँ पे नॉट ट्रू, जो सही नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब तीन स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, जो गलत है उसको आप पकड़ दो। तीन स्टेटमेंट भी आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको वो तीनों स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, तो ही, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर रहे हो, मतलब आपके स्टेटमेंट्स पे बहुत अच्छे पकड़ है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो है रेसिमोस में वो बेसी पेटल नहीं होता, वो एक्रोपेटल होता है, क्योंकि रेसिमोस के अंदर जो है वो नए फ्लावर यहाँ लगते रहते हैं और पुराने वाले फ्लावर पीछे ही छूट जाते हैं। तो जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो एक्रोपेटल होता है, न कि बेसी पेटल। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। और ये गलत क्यों है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरी इज इंफीरियर इन, आपके सामने चार एग्जाम्पल है, गुआवा है, रोज है, चाइना रोज है और पीच। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से ओवरी इंफीरियर किसकी होती है, ठीक है। देखो ओवरी की प्रेजेंस थैलेमस के ऊपर हमें तीन तरीके से देखने को मिलती है, ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से ओवरी सुपीरियर किसकी होती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल हमें बहुत ज़्यादा तो करने होते नहीं है बच्चों, आप बस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के ऊपर भी अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नीट के। तो इसका सही आंसर है गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो और कोकोनट डेवलप्ड फॉर्म कैसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, मल्टीकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी या मल्टीकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। तो मैंगो और कोकोनट दोनों ही जो फ्रूट है ये ड्रूप फ्रूट हम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है। तो मैंगो और कोकोनट अपने आप में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके ये दोनों एग्जांपल रखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। मोनोकार्पेलरी है, यानी कि एक ही कार्पेल है, और सुपीरियर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फाइंड आउट द ओड मैच। यहाँ पे एक अलग मैच आपको आइडेंटिफाई करना है, वो भी रूट मॉडिफिकेशन को लेके, जिसमें इन्होंने बोला है स्टोरेज ऑफ फूड, पोटैटो करता है सपोर्ट बनियन
केमिस्ट्री में होती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए राइजोफोरा होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए टिनोफोरा होता है, टिनोस्पोरा होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से रूट मॉडिफिकेशन के लिए आउट ऑफ द ऑड मैच आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि 3 मैच सही है, एक मैच गलत है। तो बस सीधी सी बात है, 3 सही और एक गलत वाला फंडा है। तो आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए बच्चों कि सही आंसर चैट बॉक्स में आते रहना चाहिए। देखो बच्चों, क्विज को बिना कहीं लाइक कर दिया करो। देखो जितने बच्चे होते हैं ना उतने कभी लाइक नहीं आते हैं, तो ये गलत बात है। आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ, टाइम भी दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, समझाए भी जा रहे हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, हर एक एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 चीजें, एक तो आप हमारी क्विज को लाइक करो, एंड सेकेंड थिंग कि आप मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, ताकि आपका एक कंपटीशन बिल्ड हो सके और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि इतने सारे बच्चे हैं जो क्विज का वेट करते हैं। सो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट जो है वो एक अलग जो है मॉडिफिकेशन फॉर्म है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, बट यहाँ पे 3 जो है वो बड़े ही यूनिक काम कर रहा है, सपोर्ट पे प्रोवाइड कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने पोटैटो बोला है। देखो रूट जो है वो अनडाउटेडली फूड को करती है स्टोर, लेकिन पोटैटो तो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, न कि रूट। तो इसीलिए इसका फर्स्ट जो है वो ओड है कंपैरेटिव टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको लीफ के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से नोट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है वो स्टेटमेंट आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं लीफ से रिलेटेड, और आपको इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है, और जो गलत है उसी को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट चारों स्टेटमेंट्स को आप खुद से पढ़ो। मैं इसीलिए नहीं पढ़ रही कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ मेरी आवाज़ से। तो आप इत्मीनान से चारों स्टेटमेंट को पढ़ो और अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में मेंशन करो। अगर तीनों स्टेटमेंट आपको पता थे तो आप बहुत इजीली आंसर को पिक कर पाओगे। अगर नहीं तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन जो आपको से सॉल्व नहीं हो रहे या आपके गलत जा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो उसको नोट कर लिया करो। एक्सिलरी वर्ड जो है वो प्रेजेंट होती हैं एक्सेल ऑफ द लीफलेट, ऐसा नहीं होता। एक्सिलरी वर्ड जो है वो लीफ के बेस में प्रेजेंट होती है। ये मान लो लीफ है तो यहाँ मिलेगी, लीफलेट जो है उनके कभी भी नहीं प्रेजेंट होती। तो ये नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोंग मैच को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्टिनोमॉर्फिक धतूरा, रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक है और बायलैटरल सिमेट्री है, और इसमें से आपको एक रोंग मैच को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और एक जो मैच है यहाँ पे गलत है। जो गलत है उसको पिकअप कर दो और बता दो, यानी कि टोटल 50 सेकंड का टाइम है आपके पास, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको 15 सेकंड की भी रिक्वायरमेंट है। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर आना जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद ही नहीं कर लिए। तो बायलैटरल सिमेट्री जो है चिली के फ्लावर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ आंसर जो है वो रॉन्ग मैच्ड है और बाकी तीनों बिल्कुल सही है। बायलैटरल सिमेट्री हमें बेसिकली पी प्लांट के फ्लावर में देखने को मिलती है, यानी कि फ्लावर का जो पार्ट है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसे राइट एंड लेफ्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको मैच करने हैं। 2 कॉलम है यहाँ पे, ये मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे ए बी सी डी को 1 2 3 4 के साथ मैच करना है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस और पेरिएंथ, ये क्या चीज़ है और कहाँ प्रेजेंट होती है, उनसे रिलेटेड आपको विद एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं टर्म के साथ। तो जल्दी से सारी कॉलम्स को मैच कर दो। तो मॉर्फोलॉजी में जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं एग्जाम्पल से। हमें टर्म पता होती है, हमें पेरिएंथ क्या है ये पता है, एपिगाइनस क्या है, पेरिगाइनस क्या है, हाइपोगाइनस क्या है, टर्म्स हमें जानते हैं। टर्म्स को याद करना मॉर्फोलॉजी में कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन जो है वो चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलती है। पेरिगाइनस जो है हमें पाम और पीच में देखने को मिलती है, एंड एपिगाइनस कंडीशन जो है हमें कुकुम्बर के अंदर, रे फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, ये नीट का क्वेश्चन रहा हुआ है बच्चों, और लास्ट पेरिएंथ जो है हमें लिली के अंदर देखने को मिलता है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वहाँ पे भी आपको 2 कॉलम और मैचिंग किया हुआ है विद एग्जांपल, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिए हुए हैं, और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से प्लांट है उनके फ्लावर्स, सैपल या पैटल में इस तरीके का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम्स को मैच करके अपना सही आंसर आइडेंटिफाई करना है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली बच्चों सारा खेल ही है एग्जाम्पल्स का। अगर आप एग्जाम्पल के अंदर बहुत अच्छी पकड़ बना के बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रही हूँ मैं, और ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो वेलवेट जो है वो हमें कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है, ट्विस्टेड चाइना रोज के अंदर है, इम्ब्रिकेट जो है वो कैशिया के अंदर है, और विक्सिलरी पी के अंदर है। ये आपका सही आंसर है। जितने बच्चों का आ रहा है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आ रहा तो इसका मतलब एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करें। फिर एक और एग्जाम्पल है, बहुत सारी, देखो मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बस अगर इन दोनों के ऊपर आपकी पकड़ है तो आप मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। एपिफाइलस क्या होता है, मोनोअडल्फस क्या होता है, डायअडल्फस क्या होता है, पॉलीअडल्फस क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है, सिट्रस पी, चाइना रोज और लिली में आपको इन चारों टर्म्स के साथ एग्जाम्पल को फिट करना है और सही आंसर को आइडेंटिफाई कर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको एग्जाम्पल्स और टर्म्स का मतलब पता है तो। अदरवाइज मॉर्फोलॉजी फिर बहुत ही इरिटेटिंग सब्जेक्ट हो जाता है, पता ही नहीं कितना बढ़ता जाए, क्योंकि एक आधा एग्जाम्पल तो नहीं होते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और उनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस। तो इसका एपीफाइलस जो है वो कंडीशन है लिली के अंदर, मोनोअडल्फस मतलब एक ही ग्रुप ऑफ स्टैमन देखने को मिलता है, वो है चाइना रोज के अंदर। डायअडल्फस के अंदर 2 हमें देखने को मिलता है, वो पी प्लांट में 9+1 का, और पॉलीअडल्फस बहुत सारे ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं सिट्रस के अंदर। तो इसका जो 4th आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, fusiform, conical और napiform root are modified to what type of the root? adventitious root है, फाइब्रस रूट है, टैप रूट है, या फैसिकुलेटेड रूट है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में एक बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा भी गया है। फूसीफॉर्म, कॉनिकल और नैपीफॉर्म, ये 3 जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है जो कि खाना स्टोर करते हैं। लेकिन ये कौन सी रूट मॉडिफाइड होती है? एडवेंशियस है, फाइब्रस है, टैप है, या फैसिकुलेटेड है? इस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका सही आंसर है कि ये टैप रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फिर आपको फाइलोटेक्सी क्या है और उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो मतलब सारे सही हैं या कौन कौन से सही हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं नहीं पढ़ के बता रही आपको ये 5 स्टेटमेंट, क्योंकि आप अपने लेवल पे अपने आप से पढ़ें और 5 स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझ के और फिर आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए। सो 5 स्टेटमेंट को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों आप लोगों को। और यहाँ पे जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, करेक्ट आपको पता चल गया तो इनकरेक्ट का भी आपको करेक्शन पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है, उसका सही वर्जन क्या होगा। सही है, तो अब आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आई थिंक सफिशिएंट टाइम था 5 के 5 स्टेटमेंट्स को पढ़ने का, और अब टाइम है हमारे पास सही आंसर की तरफ जाने का। सो टाइम धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और आपके आंसर जो है चैट बॉक्स में लगातार आ ही रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास, सारे सही है। ठीक है, सिर्फ सेकंड को छोड़ दो। ठीक है, तो बाकी ये सही है, ये सही है, और ये सही है, और ये सही है। एक को छोड़ के बाकी सब के सब सही हैं। जिनको पता है वेल एंड गुड। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ ये सारे स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपने अपने नोट्स में या पढ़ने में स्किप किए हैं, तो इनको एक बार ही मेंशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 में से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। स्टेम tendrils develop from the axillary bud and found in a gourd, and cucumber, watermelon and grape have leaf tendrils. Axillary bud of stem may also get modified into thorn, and 4th है citrus and bougainvillea have leaf spine, और last statement है flattened chlorophyllous stem found in euphorbia and fleshy cylindrical chlorophyllous stem found in opuntia. सो यहाँ पे आपके सामने 5 स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ के भी बता दिए हैं, आपको बताना है इनमें से ट्रू कौन से हैं। इसका मतलब
कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि गलत है, और वो गलत क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम जो है बच्चों वो आपका ख़त्म होने वाला है। जिन्होंने अभी तक पाँचों स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं तो फटाफट पाँचों स्टेटमेंट को पढ़ के और सही आंसर की तरफ मूव करें, और इसका सही आंसर है सेकेंड। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ये नहीं, ये मतलब गलत है। फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी क्यों गलत है वो अपनी एनसीईआरटी खोलो। ऐसे क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो आप उन पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एनसीईआरटी को वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या होता है बच्चों, मॉर्फोलॉजी में ज़्यादातर आपको स्टेटमेंट वाइज या एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मॉर्फोलॉजी को आपको एज ए रटने वाला सब्जेक्ट बना देते हैं कि ये तो बहुत ही रटना पड़ेगा। अनडाउटेडली एग्जाम्पल्स को देखो याद करना ही पड़ता है, लेकिन जो टर्म्स दी होती है उनको रटने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टर्म्स जो है ना बायोलॉजी में आप तोड़ के भी सही आंसर तक या उसके मतलब तक पहुँच सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकेंड, कि करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इन मोनेस्ट्रा रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो सही है, मोनेस्ट्रा के अंदर एडवेंचरस रूट है, रेडिकल को छोड़कर अगर कहीं से भी रूट बन रही है तो वो पार्ट जो है एडवेंचरस रूट रहेगा। तो ये करेक्ट है, इसका मतलब बाकी के जो है वो गलत आंसर है। सही आप अपने आप से लीजिए। फ्लैशी फ्रूट विद हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प, क्या बोलेंगे, ड्रूप, बेरी, पैपो एंड पॉमी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा फ्लैशी फ्रूट जिनके पास, देखो हर एक फ्रूट के पास यार जिनकी फ्रूट वॉल 3 लेयर से बनी होती है, एपिकार्प, एंडोकार्प, मीसोकार्प। तो एपी और मीसो जो है वो फ्लैशी है, और एंडोकार्प जो है वो क्या है, स्टोनी हार्ड है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम ड्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जिसमें कोकोनट और मैंगो इसका एग्जाम्पल रहता है। यानी कि अगर आप मैंगो को याद करें तो मैंगो का जो ऊपर वाला छिलका है वो एपिकार्प है, जो हम खाते हैं वो मेसोकार्प है, और जो गुठली बनती है उसके जो आउटरमोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्प, तो वो स्टोनी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ए ग्राम एंड पी पॉजेज नो एंडोस्पर्म बिकॉज ऑफ। कुछ ऐसे मेच्योर सीड है प्लांट के पास जिनके पास, कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास एंडोस्पर्म रहते हैं, एंडोस्पर्मिक फूड हो गया, वो सीड हो गया, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। तो जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता उनको आप क्या बोलेंगे, दीज प्लांट आर नॉट एंडोस्पर्म, देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन इन दैम, एंडोस्पर्म इज not found in them, endosperm get used by the developing embryo during the seed development। तो ऐसे केसेस के अंदर जो एंडोस्पर्म नहीं रहा है उसका मेन वजह क्या है, तो वो मेन वजह होती है उसका एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब भुक्कड़ काइंड ऑफ एम्ब्रियो है, सारा एंडोस्पर्म खा जाएगा। एंडोस्पर्म उसके लिए स्टोर्ड फूड था कि जब तक तू खुद उगना और एक प्लांट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक तू जिंदा जो है वो इसे एंडोस्पर्म में स्टोर्ड फूड के फॉर्म में ही यूज करेगा। तो कुछ ऐसे एम्ब्रियो भी होते हैं जो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। सो इस तरीके से अगर वो सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम करेंगे तो ऐसे सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं होगा, और वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको, स्टेम डू नॉट इंक्लूड, स्टेम के पास नहीं होता। डेवलप फ्रॉम द प्यूम्यूल, पॉजिटिव टू फोटोट्रॉपिक नेचर, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, एंडोजीनसली डेवलप्ड मल्टीसेलुलर हेयर। तो यहाँ पे आपको डू नॉट इंक्लूड नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट स्टेम के पास है, एक स्टेटमेंट नहीं है, जो नहीं है उसको आपको बताना है, जो 3 सही है अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो प्लीज उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो, ताकि उन स्टेटमेंट से क्वेश्चन जो है वो कैसे भी बन के आ सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, क्योंकि एक्सोजीनसली नहीं होता, मल्टी हेयर जो है वो इस तरीके से बनते हैं, और ये जो है वो एक्सोजीनस होते हैं, न कि एंडोजीनस। नेक्स्ट, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट हैं वो कंसिडर करने हैं रिगार्डिंग द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैंने बताया ना स्टेम में 3 मॉडिफिकेशन होते हैं, एरियल, सब एरियल और जो है वो अंडरग्राउंड। तो आपको यहाँ पे सब एरियल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को पहले तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर आप आइडेंटिफाई करें कि इन तीनों स्टेटमेंट में जो है एरियल मॉडिफिकेशन के साथ मैचिंग कौन कर रहा है। तो सही आंसर आपके चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। टेंडल हेल्प इन प्लांट टू क्लाइम as a seen in a passion flower and visits. Excellent terminal birds are modified into the thorn in a lemon, pomegranate and
conodo, and prickles develop superficially at the surface of the stem. Are the distributed irregularly as a rose and the plume of given statement correct? are तो आपको करेक्ट बताना है। ये कह रहा है कि भाई एरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड तीनों ही स्टेटमेंट क्या है वो सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सेल्स ऑफ विच the following region of the root are responsible for the growth in its length: root cap, meristematic cell, region of elongation, region of maturation। और इसका सही आंसर जो है वो बच्चे अपने चैट बॉक्स में डाल दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि आपको वो बताना है सेल ऑफ विच द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि लेंथ को ग्रो करने के लिए, यानी लेंथ को, रूट लेंथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो इलोंगेट हुई हुई सेल ही लेंथ को इंक्रीज करती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों कॉलम प्लेसेंटल से रिलेटेड है और प्लेसेंटेशन के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको प्लेसेंटेशन समझ में आया हुआ है तो एग्जाम्पल भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिजेंबल या मैच कर सकते हो। इसके अंदर आप देखोगे कि प्लेसेंटेशन से रिलेटेड आपके सामने एक कॉलम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम के अंदर दिए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। तो प्लेसेंटेशन के आपको टाइप्स पता है और अगर एग्जाम्पल पता है तो कॉलम मैच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों। तो आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फटाफट कॉलम्स को उनके एग्जाम्पल के साथ मैच कर दो और सही आंसर को चैट बॉक्स में लिख दो। तो यहाँ पे मार्जिनल, एक्सेल, पेरियाइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन है और उसके सामने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल को मैच करता हुआ और इसका जो सही आंसर आ रहा है वो है फर्स्ट, यानी कि जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो पी प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखोगे इस तरीके से एक मार्जिन के ऊपर ही हमें सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं। एक्सेल प्लेसेंटल की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आएगा चाइना रोज। पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर जो है एग्रीमोन, इसका सही आंसर है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटल के अंदर डायंथस और लास्ट बेसल प्लेसेंटल के अंदर आता है मैरीगोल्ड। तो ये आपका था 29th क्वेश्चन। अब आते हैं हम 30th क्वेश्चन पे। कील जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एक फ्लावर का, और वो फ्लावर किसका है? ट्यूलिप का, पी का, या फिर अलोय का, या टोमेटो का। तो आपको यहाँ पे सही आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि सही आंसर यहाँ पे क्या है। कील क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी के टर्म है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कील जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावर का, तो वो फ्लावर कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को अगर आप कोई भी बच्चा गलत करेगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर हम लोग जो उसका वेक्सिलरी फ्लावर होता है उसके अंदर हम विंग्स की और स्टैंडर्ड हम लोग इस तरीके से उसके बैटल्स के नाम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडोन्स नॉन एज है। तो क्या बोलेंगे उसको? एपीब्लास्ट, कोलियोराइजा, स्क्यूटेलम या कोल्यूप्टाइल। सो ये चारों की चारों टर्म्स आपको पहली बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। व्हीट ग्रेन के पास जो एम्ब्रियो है उसके साथ एक बहुत ही बड़ा एक कॉटिलिडोन रहता है, और उस कॉटिलिडोन, ये सिंगल मोनोकोट है, मोनोकोट है तो एक कॉटिलिडोन तो को हम नाम देते हैं स्क्यूटेलम। तो अगर आपको ये इस तरीके से डायग्राम पता है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कॉटिलिडोन्स, यहाँ पे प्लूमल रेडिकल, इनको कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ग्रासेस के अंदर एक दूसरा कॉटिलिडोन भी बनता है जो कि ट्रू नहीं होता है, इसको हम एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म्स आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक pneumatophores and show vivipary belong to mesophyte, halophytes या plasmophytes या hydrophytes। तो यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स आपको पता होना चाहिए, न्यूमेटोफोर्स क्या है, कौन से एरिया के प्लांट के अंदर हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, उर्दू मैंने डायग्राम बना दिया है हिंट देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर अब आप गलत करोगे, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से न्यूमेटोफोर्स जो है वो रेस्पिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हेलोफाइट्स यानी कि हेलाइन यानी कि सॉल्टी एरिया के अंदर जो प्लांट है उनकी जो रूट्स है वो वर्टिकली ग्रो करके उनके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेटोथोड्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेज एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हेलोफाइट्स इज द राइट आंसर।
बोगनवेलिया के अंदर जो थॉर्न्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन फॉर्म होते हैं, स्टिप्यूल के, एडवेंचर्स रूट के, या स्टैम के, या लीफ के। तो बोगनवेलिया का जो थॉर्न है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टिप्यूल का है, एडवेंचर्स रूट का है, स्टैम का है, या लीफ का है। तो सही आंसर आपका चैट बॉक्स में होना चाहिए। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो मतलब मॉर्फोलॉजी पे अभी भी आपकी बहुत सॉलिड कमांड नहीं है। इसका सही आंसर है स्टैम। स्टैम मॉडिफिकेशन होता है बोगनवेलिया में। Colyodon of maize grain is called Coleorhiza, Coleoptiles, Scutellum, Plumule. Cotyledons of maize grain. Cotyledons of maize grain अभी अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है वैसे, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम भी नहीं देना चाहिए और इसका सही आंसर अब तक आ जाना चाहिए। यूं समझ लो बच्चों कि जो भी मोनोकोट्स है और उनकी कॉटिलीडोन्स को हम एक ही नाम से जानते हैं, और वो नाम अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है, वो है स्क्यूटेलम। इसका सही आंसर आ जाएगा स्क्यूटेलम। बेसिकली मोनोकोटिलिडोन्स के कोटिलिडोन को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, में से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? थॉर्न ऑफ सिट्रस, टेंडल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेन स्ट्रक्चर ऑफ पिंचिया, पिक्चर ऑफ द निफेंथिस। तो यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब तीन जो ऑप्शन है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, एक ऑप्शन स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। जो नहीं है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन का अटेंड कीजिए। 35th क्वेश्चन पे हम लोग हैं, और पिक्चर ऑफ द निफेंथिस जो है वो लीफ मॉडिफिकेशन में आता है, न कि स्टेम। बाकी तीनों के तीनों किसमें है? स्टेम मॉडिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड वेयर द फ्यूनिकल was attached, fruit it was the attached to the pedicel, fruit where the style was present, and last option is seed where the micropyle was present। तो बच्चों हाइलम एक स्कार की तरह प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दिखाया हुआ भी है विद डायग्राम। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, और इसका सही आंसर जो है वो आप फटाफट से मेंशन कर दीजिए। इन आंसर्स को देख के मुझे भी पता चलता है कि कितने बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन है, क्विज कैसी लग रही है। ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपडेट करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट कहाँ कौन से चैप्टर की क्विज आप चाहते हो वो बिना कहीं मेंशन कर देना। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, सीड है, ये स्कारोन सीड है जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच रहता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, सही है वो बताना है। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत सही है, बाकी तीन गलत है। तो गलत को आइडेंटिफाई कर लो, सही को आइडेंटिफाई कर लो, तो आपके आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको चारों स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो सीड जो है ग्रास के वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मैंगो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ये प्रोटीनियस एलिनोरोड प्रेजेंट होती है मेज ग्रेन पे। स्टेम पिस्टल को हम स्टेमिनोड बोलते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका थर्ड। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। स्टेमिनोड जो है स्टेराइल पिस्टल नहीं है, स्टेमन के लिए वर्ड यूज करते हैं। और मैंगो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, ये एक ड्रूप फ्रूट और ट्रू फ्रूट है। और सीड जो है ग्रास के वो नॉन एंडोस्पर्मिक ना होके एंडोस्पर्मिक होते हैं। सो इसीलिए इसका जो सही स्टेटमेंट है वो थर्ड है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और वो सही कैसे होंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और मैंने बता भी दिए हैं। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन पे, सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस इन, पतला भी नहीं है और मेम्ब्रेनस भी है, किसके अंदर? मेज में, कोकोनट में, ग्राउंड नट में, या ग्राम में। तो सही आंसर बता दो, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन मेज, कोकोनट, ग्राउंडनट या ग्राम। सही आंसर आप लिख दीजिए। अगर देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका बच्चों आपको हो सकता है कि आंसर ना आता हो, तो उसको स्किप करना बेस्ट ऑप्शन होता है। और वो जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हो या आपका जो क्वेश्चन गलत आ रहा है उसको अपने नोट्स में जरूर मेंशन करो, क्योंकि वो पॉइंट अभी भी आपके क्लियर नहीं है। तो इसका सही आंसर है कोकोनट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉटिलिडोन एंड टेस्टा आर ईडेबल पार्ट। आपको यहाँ पे बताना है कॉटिलिडोन और टेस्टा। टेस्टा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेन, जो कि ओव्यूल के आउटर और इंटर इंटेग्यूमेंट से बनते हैं। कॉटिलिडोन्स और टेस्टा किस के अंदर ईडेबल होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही आंसर आप अपने चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और इसका सही आंसर है वो ग्राउंडनट और पमग्रेनेट।
ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मोनोकोट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है? किसके बारे में? मोनोकोट के बारे में। मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ द सीड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, हैव द पैरेलल veins in their leaves, floral part occur in 4 and floral part occur in 3s। so यहाँ पे नॉट ट्रू इन अ मोनोकोट, मोनोकोट के लिए सही नहीं है, स्पेसिफिक मोनोकोट के लिए। तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने अपने जो सही आंसर है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से एक जो है वो मोनोकोट के लिए सही नहीं है, वो है थर्ड, फ्लोर पार्ट अकर्स इन 4। क्योंकि मोनोकोट्स जो हैं उनके अंदर ये सही नहीं है ऐसा बोल रहा है ये, नॉट ट्रू। तो मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो सीड स्टोर एंडोस्पर्म के फॉर्म में करते हैं, पैरेलल वेनेशन होती है, और फ्लोर पार्ट जो होते हैं इनके अंदर 3 में हम डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलामेन इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन एरियल रूट ऑफ ऑर्किड, सैक्युलेंट लीव, न्यूमेटोफोर्स एंड लास्ट है स्लिट रूट्स। तो आपको बताना है वेलामेन जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशल टिश्यू होते हैं, किसके अंदर मिलेंगे हम लोगों को? एरियल रूट के अंदर मिलेंगे, सैक्युलेंट लीव्स में मिलेंगे, न्यूमेटोफोर्स में मिलेंगे, या स्टिल्ट रूट के अंदर मिलेंगे? तो इसका सही आंसर जो है वो आप बता दीजिए क्या होगा। और इसका सही आंसर है एरियल रूट ऑफ ऑर्किड। तो एरियल रूट मतलब हवा में जो हैंगिंग आउट रूट्स होती हैं वो बेसिकली उनके अंदर वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। बड़े ही इत्मीनान, बड़े ही आराम से ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं, 7-8 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं बच्चों, और बहुत अच्छे से पढ़ो एंड पढ़ के आप ये बताओ कि इनमें से गलत कौन से हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो वंस। सो आराम से खुद से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो एंड सही कैसे है और गलत कैसे है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए सही आंसर की तरफ जाओ। टाइम आपको इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट है आपके सामने। तो जब आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करने लग जाओगे ना, तो मान लेना आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड लेवल की चल रही है। और अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, तो अपना आंसर चैट बॉक्स में डालते रहें। जिन जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर सही पता चल गया है और जिनको नहीं चला है वो नोट कर लें, स्किप कर दें, बस यही ऑप्शन है। तो कम आने की बजाय आप पेशेंसफुली वेट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट बिलो द वन। तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट है जो इसमें गलत है। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बिल्कुल भी नहीं है। फ्लावर विदाउट ब्रैकेट आर टर्मिनेटेड ब्रैकेटेड, नो, अनब्रैकेटेड बोलते हैं उनको। और फोर्थ स्टेटमेंट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन से तो कभी नहीं बनेंगे, इसलिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद में लेग्यूम सीड जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये पॉइंट सही है। फिर ये कह रहा है कि ओवरी इंफीरियर होती है फैबेसी के अंदर, नहीं ऐसा नहीं है, सुपीरियर ओवरी है। और नेक्स्ट इन्होंने दिया है ए फर्टाइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड बोलते हैं, नहीं, स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड बोलते हैं, ये इसका गलत है। तो आपके इतने स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। जो गलत है वो क्यों गलत है ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताने हैं आपको फैबेसी फैमिली के। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फ्लावर फीचर्स दे रखे हैं और आपको फैबेसी से रिलेटेड फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है बहुत ध्यान से। एंड फैबेसी फैमिली जो है उसका फ्लावर डायग्राम आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे मैं क्वेश्चन देखो बच्चों में क्या होता है ना, फ्लो फॉर्मूला और फॉर्म डायग्राम ये बड़े ही रटे हुए होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन फीचर्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बच्चे बस सरसरी नज़रों से पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देना, यही मेरा मेन रीज़न था, ताकि आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ कि ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। मेन फंक्शन नहीं है
रूट सिस्टम का 4 ऑप्शन दिए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग अ रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनमें से नोट अ मेन फंक्शन, करता है बट मेन काम नहीं है उसका, वो कभी कभी मॉडिफिकेशन के दौरान कर देगा तो कर देगा, अदरवाइज वो उसका मेन फंक्शन नहीं है, वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट जो है वो कवर्ड रहती है एपेक्स ऑफ द रूट बाय द रूट कैप, बेस ऑफ द स्टेम बाय द रूट कैप, द बेस ऑफ मैचुरेशन जोन बाय द रूट कैप एंड एपेक्स ऑफ द जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द रूट कैप। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और आपको चारों में से सही आंसर जो है वो पिक करना है और चैट बॉक्स में लिख दो। और क्विज खत्म होने के बाद सब बच्चे जो है अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना नहीं भूलेंगे। और इसका सही आंसर जो है वो है अपेक्स ऑफ द रूट बाय द रूट कैप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैव द सेम फंक्शन? ऐसे कौन से रूट हैं जिनके अंदर काम जो है वो बिल्कुल सेम कर रहा है? कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड पोटैटो, बनियन और कैरेट। आपको यहाँ पे बताना है 2 रूट जिनका काम सेम है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, और रूट के बारे में है तो ध्यान रखना, जहाँ आपको स्टेम दिख रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो फटाफट हटा ही दो। और इसका सही आंसर है कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, दोनों ही फूड स्टोरिंग फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ओड वन आउट। इनमें से 3 एक है और एक अलग है, वो जो अलग है उसको आइडेंटिफाई कर दो। टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम बच्चों का। ये मेरे अकॉर्डिंग 8th 9th का बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्यों वो ओड है, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब 3 जो है वो एक ही चीज के मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज अ रूट और ये स्टेम। Next question, which of the following has chlorophyll in its fleshy cylindrical stem to carry out the photosynthesis? इनमें कौन है जिनके पास क्लोरोफिल होता है? यूफोर्बिया, ओपेंशिया, सिट्रस या वाटरमेलन, उनकी स्टेम के पास, और ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर ले। मैंने पहले बताया था ये काम जो है डेजर्ट प्लांट करते हैं, वो उनका डेजर्ट कंडीशन के लिए मॉडिफिकेशन होता है। जो उनके पत्तियाँ यानी कि लीफ होती है वो यहाँ पे कांटों में कन्वर्ट, इनकी थॉर्न में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और स्टेम जो होता है वो फ्लैसी और सिलेंड्रिकल होकर फोटोसिंथेटिक होता है। यूफोर्बिया इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं इस क्विज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट एडिबल है बनाना के अंदर। बनाना में जो हम खाते हैं वो एपिकार्प और मेसोकार्प है, या ओनली एपिकार्प है, मेसोकार्प है, या लेस डेवलप एंडोकार्प है, एंडोकार्प या लेस डेवलप मेसोकार्प है। तो आपको बहुत ध्यान से लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, और सबने बनाना खाया हुआ है, तो आप जो खा रहे हो वो कौन सा पार्ट है फ्रूट वॉल का, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर मेंशन कर दीजिए। क्विज कैसी लग रही है आपको ये बताना नहीं भूलना है। हम बेसिकली मेसोकार्प को बहुत ही लेस डेवलप्ड एंडोकार्प में ठीक करते हैं। तो बच्चों ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड बहुत ही शानदार 50 MCQ। क्विज कैसी लगी है, नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको क्विज चाहिए और आपका स्कोर क्या है, तीनों चीजें आप मेंशन करना मत भूलिए। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए क्विज के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।